तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे 8.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया है। त्रिभुज PQR, यह है त्रिभुज जिसका कोण Q जो है समकोण है, यानी Q जो है वो 90 डिग्री है। PR प्लस QR बराबर 25 है, ये दिया हुआ है। और PQ है 5 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है, देखिए PQ, जिसको हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और निकालना है sin P और cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों का मान हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको लिख देते हैं हल। दिया हुआ है हम लोगों का त्रिभुज PQR में, PQR में क्या क्या दिया हुआ है। PQR में कोण Q जो है, ये कोण Q जो है 90 डिग्री है, ये हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR जो है 25 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख देते हैं। चलिए PR प्लस QR ये जो है 25 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, और PQ जो है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। चल लिख देते हैं दिया है। चलिए अब हम लोगों का ये जो हम लोगों को मालूम है, PQ जो है ये हम लोगों को मालूम है, और PR और QR ये दोनों हम लोगों को मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो हम लोगों को पता है, यदि कोई दो चीज़ दिया हुआ रहता है तो आसानी से हम लोग तीसरा चीज़ निकाल लेते हैं। जब हम लोगों को एक चीज़ दिया हुआ है, दोनों हम लोगों को मालूम ना रहे, तो ऐसे में हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा। X माने Y माने कुछ भी मानिए, लेकिन मान के हम लोगों को चलना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ नहीं है तो इनको मान के हम लोग चलेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि, चलिए माना कि QR यानी इस भुजा को QR, इसको मानेंगे हम लोग X सेंटीमीटर। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं X सेंटीमीटर। और इसको मानेंगे PR को मानेंगे Y सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देते हैं Y सेंटीमीटर लिख दिए हम लोग। अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। इसके जगह PR और QR की जगह जो चीज़ हम लोग माने हैं उसको हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो PR की जगह माने हैं Y, इसलिए Y लिख देंगे, और QR की जगह माने हैं X, तो X लिख दिए, और 25। अब चलिए हम लोग X को उस पार ले चले जाते हैं। ठीक है, तो ये Y इधर ही रहेगा, बराबर के इस पार 25 हो जाएगा, इधर बराबर के बाद 25 है। और यदि X उस पार चला गया बराबर के उस पार, तो प्लस जब भी हो उस पार बराबर के उस पार चला जाए तो प्लस जो है माइनस में बदल जाता है, यानी प्लस था तो ये -X हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों को Y मिल गया है, Y मिल गया। PR जो है Y था, ये Y हम लोगों को मिल गया। चलिए लिख देते हैं 25 - X, ये हम लोगों को अभी मिल गया है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में हम लोगों को दो चीज़ मिल गया है, तो ये निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, इस त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय से ये तीसरा जो निकालना है, तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से जाना होगा। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा। इसका फार्मूला हो जाता है h² बराबर p² जोड़ b², यानी कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जो जो यहाँ पे मान दिया हुआ है, कर्ण, लंब और आधार का जो मान दिया हुआ, अब हम इनके जगह पे उसको बिठा देंगे। ठीक है, तो चलिए h का मान क्या है, h का मान दिया है 25 - X।
एच के जगह लिख देते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद पी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पी यानी लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। और बी यानी आधार है एक्स, इसको माने हैं एक्स, तो इसको एक्स ही रहने देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मालूम होगा ए माइनस बी का स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम होगा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को क्या होता है कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोगों का ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे। चलिए इसको पहले बराबर के बाद लिखते हैं तो अच्छा होगा। 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ माइनस का है तो सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का वाला है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 ए की जगह पे क्या है 25 है, 2a और b की जगह है x। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर b का स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोगों ने बैठा लिया है। अब आगे जो है ये 5 का और x का, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 का यदि स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625। 625 करके देख लीजिएगा एक बार। और इसको हम लोग करेंगे, यहाँ डॉट लिखे हैं यानी ये इंटू का साइन है, ठीक है। अब कर देते हैं, चलिए 25 दूना हो जाएगा 50 और इधर x था तो इसको भी यहीं पे शामिल कर देते हैं। और क्या है एक्स स्क्वायर, ये यही रहेगा और 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो एक जाति के हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे और जो एक जाति के हैं उनके तरफ अलग अलग भेज देंगे, ठीक है। तो एक्स वाले जितने हैं सबको एक तरफ रखेंगे और नंबर संख्या जितने हैं उसको एक तरफ भेजेंगे। तो एक्स इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए -50 एक्स को लिख देते हैं इधर। माइनस को भूलना नहीं है, ठीक है, माइनस है ये, माइनस को भूलना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ये एक्स है तो इसको भी इधर ही रखते हैं। तो आप लोगों को मैंने इधर ही बता चुका था, यदि बराबर के इस पार प्लस में रहे, यदि इस पार आए या इस पार जाए तो प्लस में जब भी रहे इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर था प्लस में था तो इधर आके आप लोगों का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, इधर बचा था 25 और इधर बचा था 625, यानी इधर प्लस में था, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग इसको कर देते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है कटेगा उसको देखना एक बार ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स जो है प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर सेम है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए काट दिए हम लोग। अब -50 एक्स बचा है और इधर हो जाएगा 625 में यदि 25 माइनस कीजिएगा तो सिर्फ 600 बचेगा। और आप लोगों को मालूम होगा बड़ा चिन्ह जो है वो माइनस का है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, बड़ा चिन्ह माइनस का, तो माइनस को हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, एक्स को यहीं पर रहने देते हैं और इधर जो है उसी को, और इधर जो है -50 इस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में था, यदि ये भाग में आए इधर इस पर आते हैं तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग में इसको लाते हैं। अब ये देखिए सेम टू सेम साइन सब देखिए सेम है तो इसका हम लोग अब काट देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या काट सकते हैं, यहाँ पे एक एक जीरो को उड़ा सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो हम काट देते हैं। चलिए अब बच गया हम लोगों का 60/5, यानी इसको हम लोग काट सकते हैं। 5 1 जब 5, इधर एक बच गया तो 5 2 10, यानी 12 5 6 आप लोगों का हो गया 60। एक्स का मान निकल के आ गया हम लोगों के पास कितना, 12 निकल के आ गया, एक्स का मान 12। अब यहाँ जब हम लोगों को एक्स का मान मिल गया तो हम लोग एक्स का मान लिख देते हैं 12। यहाँ भी हम लोगों को एक्स का मान बैठा देते हैं। यहाँ पूरा हम लोग कंप्लीट मान जो था वो नहीं मिला था, अब हम लोग को कंप्लीट मिल गया है तो यहाँ पे हम लोग इसको मान को बैठा देते हैं।
एक्स की जगह कितना मिला 12, तो चलिए यहाँ पे 12 देते हैं। यदि 25 में यदि 12 चला गया तो बच जाएगा 13, यानी वाई का मान जो है 13 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग सिंपल, यदि तीनों हम लोगों को मालूम रहे तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो या अन्य हो, सब हम लोगों को अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसान हो गया अब बनाने में हम लोगों को। अब जो दिया हुआ है मान सब, उन सबों को हम अब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला था साइन पी कहा है, उसके बाद कहा है कॉस पी, और उसके बाद बोला है टेन पी। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए आप लोगों को फिर से मैं एक बार फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला चलिए दिखाता हूँ, रुक जाइए। तो यह रहा हमारा फॉर्मूला, यह होता है साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला, सब का फॉर्मूला यहाँ पे। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यह साइन का है, ये कॉस का है, टेन का है। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, ये इसका जस्ट उल्टा है, यानी पी बाई एच है तो इसका कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी। सेक है तो इसका उल्टा, कॉट है तो बस इसका उल्टा किया जाता है। साइन का ये होगा और कॉसेक का बस उल्टा कर देना है। ठीक है, तो साइन यहाँ पूछा है तो साइन का हम लोग हो जाएगा पी बाई एच, यानी लिख देते हैं पी बाई एच। ठीक है, और है कॉस, कॉस का हो जाएगा बी बाई एच, और टेन का हो जाएगा पी बाई बी। अब हम ध्यान से त्रिभुज में देख के काम करेंगे और मान को यहाँ पे बैठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ कहा है साइन पी, यानी हम लोगों को कौन पी में जाना होगा पहले, उसके लिए साइन पी का है, यानी यहाँ बोला है तो इसका फॉर्मूला है, देखिए क्या होता है पी बाई एच है, यानी हम लोग को लंब और कर्ण चाहिए। तो साइन पी बोला है, इसके आगे वाला जाएगा लंब। लंब कितना है ये हम लोग निकाल लिए थे, 12 है, तो चलिए 12 लिख देते हैं। और एच कितना, एच भी हम लोग निकाल लिए हैं, ये होगा 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12/13। और कॉस का ये भी बोला है कॉस पी यानी पी कौन में जाना होगा, यहाँ बोला है आधार और कर्ण चाहिए यहाँ पे, तो कॉस पी में चले जाएंगे। हम लोगों को चाहिए आधार, यानी इसकी ये वाला लंब है, ये वाला आधार है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 5, और एच तो यही वाला है 13, यानी देख लीजिए वहाँ पे ये हो जाएगा 13। और 10 पी का हो जाएगा, लंब और आधार चाहिए इसमें, 10 पी यानी ये है, ये और ये चाहिए लंब और आधार, यानी 12/5 हो जाएगा। तो सिंपल हम लोगों ने आंसर जो है निकाल लिया है। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।